सत्र के 3 दिन बचे हुए हैं और आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है। संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं और संसद परिसर में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अलग अलग मुद्दों पर विरोध जारी है, प्रदर्शन जारी है। एनडीए और विपक्ष के सांसदों में तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों पक्षों के सांसदों को हटाया गया है। मार्शल ने दोनों पक्षों के सांसदों को हटाया है। तो एक तरफ एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। गृह मंत्री के बयान को लेकर सवाल पूछे गए हैं। जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी हंगामा किया गया है। इस बीच कंगना रनौत ने भी बयान दिया है, अनुराग ठाकुर की तरफ से भी बयान दिया गया है। विस्तार से आपको बताएंगे क्या किसकी तरफ से कहा गया है, लेकिन कुल मिलाकर गतिरोध देखने को मिल रहा है। तो संसद परिसर में पोस्टर वॉर जारी है और राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए का मार्च भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। बैनर के साथ एनडीए का मार्च, चढ़ावा चोरी पर सपा का प्रदर्शन। तो प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी मामले पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। विपक्ष की तरफ से भी लगातार कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और गतिरोध बना हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीए के प्रदर्शन की, क्योंकि एनडीए के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीए के सांसदों का कहना है कि सरकार तो बात करने के लिए तैयार है, सरकार मानी, लेकिन विपक्ष ही नहीं बात करना चाहता है। हंगामा किया जा रहा है जिससे बात नहीं हो पा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सपा की तरफ से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। हाथों में पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। तो संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बयान दिया है। आइए सुनते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। देखिए, ऐसा विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी से इनके जो मंसूबे हैं, इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है, सदन में गतिरोध उत्पन्न करना है, सदन में हंगामा खड़ा करना है और किसी भी प्रकार की जनहित की चर्चा से दूर भागना है, क्योंकि जब चर्चा होगी तो देश की जनता के सामने सच आएगा और ये सिर्फ झूठ के किले खड़े करके लोकतंत्र के अंदर अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, जिस तरीके की तस्वीरें संसद से आ रही हैं, दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है, इसके बाद अब असर क्या होगा? क्योंकि सुबह भी हमने देखा नारेबाजी हुई, लगातार हम देख रहे हैं सत्र किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है और अब तो एनडीए के सांसद भी मैदान में कूद गए हैं, प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, संसद के अंदर तो प्रोटेस्ट चल ही रहा था, संसद के बाहर भी आज जैसा आपने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन देखने को मिला और दोनों लगभग एक ही मांग कर रहे थे। जहां विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि अमित शाह सदन में आए और चर्चा का जवाब दे और चंदा चोरी वाले मामले पे भी सदन में चर्चा हो, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सांसदों ने भी आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उनके हाथ में भी प्लेकार्ड्स थे और वो भी यही कह रहे थे कि जहाँ एक तरफ झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं है उस पर क्योंकि उनके समर्थन वाली सरकार है वहाँ पे, और दूसरी तरफ
तरफ राहुल गांधी को लेकर अनेक सांसदों ने यह भी कहा कि जब अगर अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी सदन को चलने क्यों नहीं दे रहे, हंगामा क्यों कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों पक्ष को अब ये लगता है कि संसद में सिर्फ एक कामकाजी दिन बचा है, यानी कि सिर्फ कल भर का, और 13 तारीख को सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तब ऐसे में दोनों पक्ष ये चाहता है कि संसद तो चली नहीं है, तो ऐसे में अब 13 तारीख के बाद सड़क पर जाना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं भूमिका तैयार की जा रही है। दोनों पक्ष अब सड़क पर जाएगा और ये कहेगा, जब सत्ता पक्ष विपक्ष को ब्लेम करेगा, राहुल गांधी को ब्लेम करेगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस सरकार को, अमित शाह को ब्लेम करेगा कि आपने संसद नहीं चलने दी, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर आपने न चर्चा कराई, न बयान दिया, न ही चढ़ाव चोरी पर आपने चर्चा कराई। तो जाहिर तौर पर दोनों पक्ष एक दूसरे पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सदन की शुरुआत से, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई तब से लगातार हमने देखा कि विपक्ष के सांसद थे वो चंदा चोरी को लेकर और साथ ही साथ इस छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर उसको लगातार संसद के बाहर, संसद शुरू होने के पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से सत्ता पक्ष भी उनके सामने आया, तो ऐसे में आज एक वक्त ऐसा आ गया था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी न हो जाए, जिसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड थे तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी के सामने भी नारेबाजी की गई। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। उस दौरान हुआ क्या, प्रियंका गांधी के सामने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। प्रियंका गांधी ने कहा झारखंड के छात्रों से राहुल गांधी ने बात की है। तो होने तो मुझे क्या, सर आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, ये तस्वीरें कई बातें सामने रख रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के सामने नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है सांसद, जिसके बाद उनकी तरफ से ये बयान भी दिया जाता है कि राहुल गांधी ने बात की है और उनकी तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है। ये दोनों बातें हैं। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हमने वैसी बर्बरता वहां पर नहीं हुई झारखंड में जैसी दिल्ली में हुई थी। हमने बहुत रिस्ट्रेन किया, हल्का लाठीचार्ज किया, हमने पैलेट गन नहीं चलाई, हमने करंट वाले बैटन नहीं मारे, हमने कील लगे डंडे नहीं मारे। तो ये बातें प्रियंका गांधी की ओर से कही गई। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि जो 3 मांगे हैं राहुल गांधी और खड़गे की, यानी दोनों सदनों में जो नेता विपक्ष हैं, उनकी पहली मांग ये है कि अमित शाह गृह मंत्री सदन में आए और जो पैलेट गन चली वो क्यों चली, किसने आदेश दिया, किसके आदेश पर चली, ये वो बताएं। दूसरी अहम बात है चंदा चोरी पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। और तीसरी बात यह कि प्रधानमंत्री छात्रों से हुई बर्बरता के लिए माफ़ी मांगे। और एक सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले तैयार हो रही थी कि वो अमित शाह के सदन में आने को लेकर चर्चा शुरू करा ले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से पूरा दबाव दिया कि चंदा चोरी के मामले को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए ये तीनों मांगों पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 15 दिन से हम ये मांग कर रहे हैं और उन मांगों पर सत्ता पक्ष को ध्यान देना चाहिए। तो आप कह सकती हैं कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी संसद परिसर में कर रहे हैं, भीतर हंगामा हो रहा है, तो आप कह सकती हैं कि जो मानसून का सत्र है, भले ही बाहर बारिश से मौसम सुहाना हो, अंदर गर्मा गर्मी लगातार संसद का सत्र ये वाला अवसान होने के पहले तक बने रहने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, और देखने वाली बात है कि विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि जेपी नड्डा की तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया और कहा गया कि सरकार तो बात करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी और अहम खबर की करते हैं। छात्रों की अगस्त क्रांति की करते हैं। रांची से कई तस्वीरें सामने आई। रांची में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। आज प्रदर्शन जारी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। झारखंड बंद के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी एबीवीपी का प्रदर्शन। इस दौरान ये देखिए कैसे झड़प हो गई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। तो झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता आवाज उठा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे इससे पहले, और अब ये झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन।
पहली तस्वीर आप देखिए कैसे झड़प हो गई, दूसरी तस्वीर जहां पुलिस की टीम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड बंद के दौरान पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें हैं। कल हमने आपको दिखाया आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। इस दौरान पुलिस की टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए वो भी कोशिश की गई। हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ, जिसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों पर लाठियां चली हैं, इसी को लेकर झारखंड में बंद का ऐलान। ये देखिए पुलिस की तानाशाही। झारखंड सरकार हमेशा छात्र विरोधी रही है, छात्रों का भविष्य खा रही है ये झारखंड सरकार। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए। झारखंड सरकार तुम अपने कानों तक आवाज पहुंचा हेमंत सोरेन देख लीजिए किस प्रकार से हेमंत सोरेन विद्यार्थियों की आवाज को कुचलना चाहते हैं, विद्यार्थियों की आवाज को दबाना चाहते हैं पुलिस के बल का इस्तेमाल करके। हेमंत सोरेन को मैं बता देता हूँ 2029 छात्रों के साथ तुम जो करोगे उसका खामियाजा उखाड़ के फेंकेंगे हेमंत सोरेन को, हम विद्यार्थी फेंकेंगे उखाड़ के। हेमंत डरता है। मैं देखिए हेमंत सोरेन जी की तानाशाही, आप इतने सच्चे हैं तो आप क्यों सीबीआई जांच करवाते हैं, क्यों आप डरे हुए हैं? आप नौकरी बेचने वाले बने हुए हैं, वो झारखंड को आप बेच के बनेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता जो लगातार डिटेल्स रांची से पहुंचा रहे हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, एक तरफ प्रदर्शन जारी है, आज के प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है ये बताइएगा। कल रात भी लाठीचार्ज किया गया था, इसी पर प्रदर्शन हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई गई है, सरकार का क्या कहना है? देखिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि कल देर रात जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और विधानसभा के परिसर तक पहुंच गए तो उसके बाद उनको वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बहुत सारे छात्र जो हैं वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और यहाँ भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है यहाँ पे जो पिछले 17-18 दिनों से आंदोलन चल रहा है वो आज भी जारी है। हालांकि आज भीड़ जो है वो थोड़ी कम है, छात्र अभी थोड़े कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे रोज़ होता है 2 बजे के बाद जब कॉलेज से बच्चे फ्री होके आते हैं तो फिर यहाँ पे वापस से एक भीड़ वाला माहौल बन जाता है। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पे छात्रों से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। और कल जो लाठी चली छात्रों के ऊपर उसको लेके जो बीजेपी झारखंड है उसने बंद का ऐलान किया था और उसको लेके आज जो है झारखंड बंद भी है। जगह जगह पुलिस ने करीब 3000 जवान अपने तैनात किए हैं, कुछ स्कूल्स को भी बंद किया गया है सुरक्षा के लिहाज से और बाकी भी जो बाज़ार है वो मुख्य बाज़ार जो है वो मूलतः बंद किया गया है। तो कुल मिला के जो मामला यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है उसमें एबीवीपी का प्रदर्शन भी है विधानसभा के ऊपर और बाकी भी जगह जगह पे जो है वो यहाँ आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है और छात्रों के मुद्दे पर रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सदन में हंगामा हो रहा है, एक तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर भी प्रदर्शन जारी है। जब से सत्र की शुरुआत हुई है ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, एक तरफ दिल्ली की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब से सत्र की शुरुआत हुई है हंगामा देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ सदन में सड़क तक वही हाल देखने को मिला और रांची से भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग बात यह है कि रांची में बीजेपी विपक्ष में प्रदर्शन कर रही है, छात्रों के ही मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है और दूसरी ओर दिल्ली में विपक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमने देखा और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या सब एक ही पेज पर है या यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है? क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है या वाकई में छात्रों का मुद्दा उठाया जा रहा है? छात्रों के मुद्दे पर कौन सेलेक्टिव है ये बताने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि अगर आपको उस समय एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था तो ये बात झारखंड पर लागू क्यों नहीं है, और झारखंड में यही बात आप देख रहे हैं वहाँ, और ख़ास तौर से लाठीचार्ज के बाद ये बात और ज़्यादा मुखर होकर कही जा रही है कि छात्रों के मामले में जिस संवेदनशीलता की बात दिल्ली में की जा रही थी, जंतर मंतर के संदर्भ में की जा रही थी, वो संवेदनशीलता फिर झारखंड आते आते काफूर क्यों हो जाती है? तो उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर बल प्रयोग किया गया, कील लगी हुई लाठियाँ, शॉक बेटन
और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वैसा हमने नहीं किया। यहाँ पर जो ज़रूरी था, जो आवश्यक था, वो किया गया। कांग्रेस इस मामले में अपने आप को जेएमएम से डिस्टेंट दिखाने की कोशिश में भी लग रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल ये बात जोर देकर कही कि किसी भी तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग के हम हिमायती नहीं हैं, और ये एक तरीके से ये दिखाता है कि वहाँ अपने आप को अलायंस में सहयोगी तो जरूर रख रही है कांग्रेस, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस मामले में वो जेएमएम से अपने आप को अलग भी दिखाना चाहती है। सदन के भीतर जो हो रहा है वो खासा हंगामा खेज है। इतना हंगामा खेज कि सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, उसको बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। परिसर में जो चल रहा है वहां आप पहली दफा ऐसा देख रहे होंगे कि अगल बगल खड़े हुए हैं। अगर इधर सत्ता पक्ष का कोई सांसद खड़ा हुआ है तो उसके बिल्कुल बगल में विपक्ष का कोई सांसद खड़ा हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है गृहमंत्री जवाब दो, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जवाब देंगे, सदन से भागो मत। और ये दोनों बात एक साथ उठाई जा रही हैं, और यहां से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर वहां सड़क तक ये हंगामा ही हंगामा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये हंगामा पर्पसफुल है? क्या इससे एट द एंड सॉल्यूशन की तरफ बातें जा रही हैं? और पेपर लीक समेत वो तमाम बातें जो छात्रों के भविष्य को, उसके साथ अन्याय ना हो, सुनिश्चित हो कि उनका भविष्य उज्जवल हो, क्या वो सुनिश्चित करने की तरफ बातें जा रही हैं या केवल राजनीति हो रही है? ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो छात्रों से जुड़ा हुआ है जो अपनी परेशानी उठा रहे हैं, और कई तस्वीरें भी हम दिखा चुके हैं। दिनेश जी बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास। एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी ने विरोध जताया है। टायरों में आग लगाई गई है। यहां पर बुलडोजर लाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क तक जाम किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बयान भी उनकी तरफ से सामने आए हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, देर रात भी लाठियां भांजी गई और उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, ये वही तस्वीर है, कल रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसी को लेकर विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। आज झारखंड बंद का ऐलान किया, और साथ ही टायर, आप ये तस्वीरें देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया। बुलडोजर लाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम तक किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छात्रों की अगस्त क्रांति देखने को मिल रही है। एक तरफ कल हमने देखा विधानसभा घेराव किस तरह से छात्रों ने किया। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी छात्र विधानसभा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। कई बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़े। देर रात तक हंगामा चलता रहा। पुलिस की तरफ से लाठियां भी चलाई गई हैं, और दूसरी ओर आज इसी मुद्दे पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज के बंद को लेकर रांची से टीवी 9 संवाददाता अशोक कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में देखिए आज बीजेपी के द्वारा झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर टायर जलाकर पूरे सड़क को कह सकते हैं कि इस वक्त अवरुद्ध कर यहाँ पर रोके हुए हैं। देखिए रांची जिला के महानगर अध्यक्ष वरुण साहू भी हैं। देखिए आप लोग टायर जलाकर देखिए, आज छात्रों का भविष्य का बात है, झारखंड का भविष्य का बात है, इसीलिए थोड़ा अनुशासन के लिए भी थोड़ा शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी होता है। ये बहरी गूंगी सरकार जिस तरह से छात्रों को कल जो इतना अनुशासन के साथ 17 दिन से आंदोलन कर रही है, जंतर मंतर में बंदर जैसा उछल रहा था ये विपक्ष, अभी यहाँ चुप है। ये छात्रों का भविष्य का सवाल है, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। पर रात्रि के समय जो मार करके देहात बुला दिया गया, उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राजू साहू के निर्देशानुसार आज हम लोग बंद का आह्वान किया है। प्रशासन के लिए कहें कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और चुनौती भरा हो सकता है, चूंकि बता दें कि एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भी विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री भी इस सड़क से गुजरेंगे तो उन्हें भी हम रोकेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है।
तो छात्रों की तरफ से कई मांगे उठाई गई हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उन परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए। सरकार का मानना है कि यहाँ 98% मांगे मान ली गई हैं, जबकि छात्र कह रहे हैं कि 2% बुनियादी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। जो बेसिक मांगे हैं उन बारे में नहीं सुना जा रहा है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये 2 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कल रात की है, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज किया गया पुलिस की टीम की तरफ से। दूसरी तस्वीर देखिए आज की है, ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने देखी। बीजेपी का झारखंड बंद, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार से मांगे उठाई जा रही हैं और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर टायर भी फूंक डाले गए, बुलडोजर के जरिए जाम लगाया गया, सड़कों पर नारेबाजी तो हो ही रही है। आपको शिवांक माथुर की रांची से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पे जो रांची की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसको लेके बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रांची के अंदर किस तरीके से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, बाजार हो या दूसरे सरकारी दफ्तर या प्राइवेट कंपनियां, बीजेपी ने एक बड़ा बंद का ऐलान किया था और आज यहाँ जगह जगह रांची के हर चौराहे पे बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच के टायर को जलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार जारी है। यहाँ पे टायर में आग लगाने को लेके पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच झड़प देखने को मिल रही है और यही हाल झारखंड के अन्य इलाकों का भी है। सुरक्षा के लिहाज से आज झारखंड के कई सारे स्कूलों को, कॉलेजेस को बंद रखा गया है और कई सारे दफ्तरों को भी बंद रखा गया है। सुबह का समय है और अब बाजार खुलने का समय भी हो चुका है। ऐसे में अब तक बाजार भी नहीं खुला है, अधिकांश दुकानें जो हैं वो बंद हैं। पुलिस वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से शहर को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन बावजूद इसके जो आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो किसी की सुनने को इस वक्त तैयार नहीं है। इसी के चलते आप देखें कि ट्रैफिक भी जो है वो शहर में जाम हुआ है। पुलिस यहाँ पे मौजूद है, फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। तो रांची में छात्रों का धरना जारी है। जेएसएससी रिफॉर्म ग्रुप के नेता पीयूष कुमार से शिवांक माथुर ने बात की है। इस दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए और उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। रिफॉर्म्स ग्रुप के जो नेता हैं पीयूष कुमार, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। पीयूष, कल का तो आंदोलन बड़ा उग्र रहा, हजारों की संख्या में लोग आए, फिर लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारे छात्र घायल हो गए। मैं कल रात को भी यहाँ आया था तो बड़ा तनाव था। अब आज का क्या आपकी रणनीति है और किस तरीके से इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे? उग्र नहीं बोल सकते। 50,000 की भीड़ में अगर 2-4-10 लोगों पे प्रशासन को सख्ती करनी पड़े तो इस हिसाब से उग्र नहीं बोल सकते। इसको शांतिपूर्ण ही रहा। हम लोगों ने वहाँ भी एक स्टैंडर्ड सेट किया। छात्रों ने, हमारी टीम ने, हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत आउट ऑफ द वे जा कर के उन्होंने मदद की है प्रशासन की और चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। कुछ चीज़ें हुई, कुछ सबको हम लोग चिन्हित नहीं कर सकते हैं 50,000 की भीड़ में। ठीक है, प्रशासन का भी सहयोग अपेक्षित था। रात में थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ। ठीक है, उनका अपना, प्रशासन का भी अपना काम होता है, हम छात्रों का भी अपना ये होता है, समझते हैं हम लोग। आज जो हम लोगों की आंदोलन है वो आज हम लोग बैठ के विचार कर रहे हैं। आंदोलन अनवरत इसी प्रकार से जारी रहेगा। अब देखते हैं सरकार हमसे किस प्रकार से वार्ता करने का क्या प्रयास करती है, नहीं करती है। पर हमारा एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है बातचीत को लेकर के कि बातचीत हम लोग करेंगे तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। तो कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। बीजेपी का प्रदर्शन पुलिस की टीम रोकने की कोशिश करती हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रही है। साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका भी गया है। यहाँ आगजनी भी हुई, 1-2 टायर जलते हुए तस्वीरें दिखाई दी हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं। विस्तार से इस पर जानकारी भी लेंगे कि वहां फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। शिवांक हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। शिवांक, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं, क्योंकि लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी और एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मुस्तैद है, पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को।
बिल्कुल, देखिए रांची जो है वो कैपिटल है झारखंड की, और यहाँ पे जो है जगह जगह आप जिस भी चौराहे पे जाएंगे, खास तौर पे जो गवर्नर हाउस है या जो मुख्यमंत्री का आवास है, उसके इर्द गिर्द 5 से 10 किलोमीटर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको पुलिस की बैरिकेड्स नजर आएंगी। हजारों की संख्या में पूरे राज्य के अंदर जो है पुलिस को तैनात किया गया है, स्कूलों को बंद किया गया है, कंपनीज बंद हैं, बाजार बंद है। ऐसे में उस जो आह्वान किया गया है बीजेपी द्वारा कि पूरे इसको सफल बनाया जाए झारखंड बंद को, उसको लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। और इसी लिहाज से जो झारखंड की पुलिस है वो भी लगातार मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो हालात हैं उसको सामान्य किया जाए। वहीं दूसरी ओर जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, वहाँ भी अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है, छात्रों का आना फिर से शुरू हो चुका है। छात्र आज जो है वो अब रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। उनको इस बात का निश्चित तौर पे इंतजार है कि सरकार की तरफ से उनसे अब फिर से कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो, ताकि वो आगे तय कर सकें कि ये आंदोलन की जो दिशा है वो क्या होगी। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से परसों के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है छात्रों से। कल 10 तारीख को विधानसभा का घेराव आपने देखा, वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद जो है वो सरकार बिल्कुल चुप है। हेमंत सोरेन का बयान जरूर आया था कि कुछ लोग जो है वो छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी कमेटी से क्या बातचीत करते हैं। क्या कमेटी दोबारा से मिलने के लिए बुलाती है या मुख्यमंत्री छात्रों से वार्ता करते हैं। और जो यहाँ के लोकल अखबारों की मैं अगर बात करूँ, और जो सीआईडी की जांच चल रही है, सीआईडी की जांच में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो जेपीएससी के अध्यक्ष भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके कबूलनामे हो या जो अभय तिवारी है उसका कबूलनामा हो, उनके कबूलनामे अब धीरे धीरे निकल के सामने आने लगे हैं। और उन कबूलनामों से ये पता चलता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जिसको रद्द करने की बात छात्र कर रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो अब सरकार भी इस दबाव में है कि सीआईडी जो बयान ले रही है, क्या उन बयानों के बाद फिर से एक बार इसको इवैल्यूएट करेगी राज्य की सरकार। देखने वाली बात है, आने वाला वक्त शिवांग बताएगा, क्योंकि यहाँ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी कई दावे, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है और इसलिए वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ बीजेपी की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए शिवांग आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे हर घर तिरंगा यात्रा की, क्योंकि आगाज इस यात्रा का हो चुका है। इन दिनों पूरे देश में बीजेपी का हर हाथ तिरंगा अभियान चल रहा है। हर हाथ तिरंगा अभियान की झलक आज एनडीए के मंगल मिलन बैठक में भी देखने को मिली। दरअसल मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा लहराते नजर आए। बीजेपी का हर हाथ तिरंगा अभियान देश के कई राज्यों में चल रहा है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी तक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा समेत कई राज्यों में हर हाथ तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एनडीए के मंगल मिलन में हर हाथ तिरंगा अभियान भी देखने को मिला, उसकी झलक नजर आई, जहां मंगल मिलन में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में तिरंगा नजर आया। गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन के हाथ में भी तिरंगा दिखाई दिया। सभी मंत्रियों और सांसदों ने तिरंगा लहराया। 15 अगस्त तक हर हाथ तिरंगा अभियान चलेगा। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चल रहा है। 9 अगस्त से इसका आगाज हुआ, 15 अगस्त तक हर हाथ तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। और आज मंगल मिलन की बैठक में, चौथी बैठक में इसकी झलक देखने को मिली। और तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा दिखाई दे रहे थे। बीजेपी के सांसद कल तिरंगा यात्रा निकालेंगे, खबर ये भी है। दिल्ली में भारत मंडपम से इंडिया गेट तक तिरंगा यात्रा निकलेगी। बाइक पर बीजेपी के सांसद तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सभी सांसदों को और वरिष्ठ मंत्रियों को मंत्र भी दिया गया है किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। दिल्ली में भारत मंडपम से इंडिया गेट तक तिरंगा यात्रा निकलेगी, जिसकी तैयारी भी की जा रही है। और बाइक पर बीजेपी के सांसद तिरंगा यात्रा निकालेंगे। एनडीए का मंगल मिलन, हर हाथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत, और कल दिल्ली में ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो आज बैठक में बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में विजय रहे खिलाड़ियों से
बातचीत को लेकर बात हुई हो या फिर आने वाली रणनीति पर भी चर्चा की गई है। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने की है। बिहार की बात करें तो तिरंगा यात्रा की शुरुआत पटना के जेपी गोलंबर चौराहे से हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने हाथों में तिरंगा लेकर यहां पर दिखाई दिए। जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चले। तिरंगा यात्रा में बिहार के कई मंत्री शामिल हुए। हर राज्य के तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर में हर हाथ तिरंगा अभियान में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आप ओडिशा की देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संबलपुर में लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। प्रधान भी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई दिए। यात्रा के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। बता दें कि प्रधान ओडिशा के संबलपुर से सांसद हैं। तो अलग अलग राज्यों में ये यात्रा चल रही है, निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ओडिशा में संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, इस यात्रा को निकाला और इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए इस यात्रा में शामिल हुए, इसका नेतृत्व किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भी आज तिरंगा दिखाई दिया था। मंगल मिलन बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में भी नजर आया था। और कल दिल्ली में बीजेपी के सांसद इस तिरंगा को निकालेंगे। अब बढ़ते आगे, आपको तस्वीरें उत्तर प्रदेश की दिखाते हैं। आप ओडिशा की तस्वीरें देख रहे थे, अब ये तस्वीरें यूपी की हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हाथ तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। हर हाथ तिरंगा अभियान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। यूपी के हर जिले और कस्बे में हर हाथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये देखिए तस्वीरें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी। नितिन नवीन से भी वो मिले थे और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत। और आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी खबर की करते हैं, आतंकी साजिश के अलर्ट। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले आतंकियों के पोस्टर लगे हैं। दिल्ली में 19 आतंकियों के पोस्टर लगे हैं। दिल्ली पुलिस को आतंकियों की तलाश है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने में पुलिस जुटी हुई है और लोगों से आतंकियों की सूचना देने की अपील भी की गई है। ये तस्वीरें आप उन्हीं पोस्टर्स की देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। इन आतंकियों की तलाश को लेकर सुरक्षा को चाक चौबंद करने में भी पुलिस जुटी हुई है। तो एक तरफ 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है और उससे पहले आतंकी साजिश का अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और ऐसे में दिल्ली पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरीके की कोई आतंकी घटना न होने पाए। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर उन आतंकियों की तलाश तेज कर दी है जो दिल्ली में कोई भी बम विस्फोट या दूसरी आपराधिक आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और इसीलिए इन आतंकियों की पहचान के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। ये अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। इन पोस्टर्स में अगर देखा जाए तो मोहम्मद शजील अख्तर, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद अर्शियान, मोहम्मद शाहिद फैजल और मोहम्मद उमर, ये 6 आतंकियों के पोस्टर यहाँ पर फोटो सहित लगाए गए हैं और इनके बारे में जानकारी देने वाले को उचित इनाम की भी बात कही गई है। साथ ही पुलिस ने अपने कंट्रोल रूम नंबर और ड्यूटी ऑफिसर के नंबर भी लिखे हैं कि अगर कोई भी शख्स इन वांटेड आतंकियों की पहचान करता है, उन्हें ये कहीं नजर आते हैं भीड़ भाड़ में, तो फौरन पुलिस को इत्तला दे और उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।